अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह खैर या हबीबती। I'll try to show you these cute little babies of mine. My cactuses. I love cactus. ये देखें, ये वाला जो cactus है, I rescued it. ये अपनी रूट्स के साथ बेचारा किसी के घर के नीचे पड़ा हुआ था। मैं वॉक पे गई थी सुबह, मैंने उसको उठाया। ये इस वक्त जितना है इससे हाफ थी इसकी लेंथ, और अब माशाल्लाह ये ग्रो कर गया। और इसके साइड में देखें, एक छोटा सा इसका पता नहीं बेबी निकल रहा है या क्या। और ये है एक दूसरी काइंड का कैक्टस। और फिर ये है, मैं किसी दिन बाहर जाके ना प्रॉपर करीब से भी दिखाऊंगी। ये मुझे गिफ्ट मिला था। आई लव कैक्टसेस। और एक ये है, ये मैंने ख़रीदा था, ये छोटा था और अब माशाल्लाह से ये काफ़ी ग्रो कर गया है। ये देखें इतना बड़ा हो गया। ये भी एक तरह का कैक्टस है। आई होप आप लोगों को ठीक से नज़र आ रहा हो। और फिर एक ये है, ये तो वही है, ये वाला। इस तरह के बहुत हैं, ये ख़ुद ब खुद बहुत सारे निकल आते हैं। यहाँ भी रखा है और एक पता नहीं कहीं और भी रखा है, और एक छोटा सा निकाल के मैंने यहाँ कर दिया है। अच्छा, ये भी कैक्टस हैं, इफ़ यू कैन सी। ये बहुत डिफरेंट तरह के हैं। ये नहीं पता चल रहा है मुझे कि किस तरह ग्रो कर रहे हैं, किस तरह नहीं। ये ना बिल्कुल, ये ग्रीन नहीं है, ग्रे से बहुत सॉफ्ट से, पता नहीं कोई बहुत ही नाजुक से हैं, नज़र नहीं आ रहे। मट्टी बिल्कुल मट्टी के कलर के ही हैं। सो दिस इज़ अ लिटिल बैकयार्ड ऑफ माइन। वो वाला जो प्लांट नज़र आ रहा है लंबा सा, ये भी मैंने रेस्क्यू किया था। मर रहा था एक जगह। मैंने माली को कहा कि आपके पौधे मर रहे हैं, मैं इसको ले जाती हूँ, मैं ले जाके ज़िंदा करूँ। ये बहुत छोटा बेबी था। दोनों में बेबीज़ लाई थी, ये और ये कैक्टस, दोनों बेबीज़ लाई थी। और अब माशाल्लाह देखें कुछ महीने हुए, शायद 6-8 महीने हुए होंगे। माशाल्लाह कितने ग्रो कर गए ये। और इसके पीछे भी एक कैक्टस रखा है, वो भी मैं नया लाई हूँ, वो भी मैं रेस्क्यू करके लाई हूँ। अब देखें, बहुत मेरी दुआ है कि वो बच जाए, वो भी चल जाए। सो आई हैव बिकम अ रेस्क्यूअर ऑफ द प्लांट्स। सुबह उठते ही, जब भी मैं उठती हूँ, अगर मेरी फजर क़ज़ा हो चुकी होती है तो मैं इसकी क़ज़ा पढ़ती हूँ। और अगर क़ज़ा नहीं हुई होती, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है, तो मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। सबसे पहले उठते ही अगर आप पढ़ लें फजर, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो आपकी वो मतलब वो क़ज़ा वाला आपका वो नहीं मिलता गुनाह। और उसके बाद मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ और कुछ तस्बीहात करती हूँ। मैं आप लोगों को भी बताऊँगी कि ज़रूर वो आप लोग भी किया करें, ज़रूर करनी चाहिए। और सूरह बकरा में क्यों पढ़ती हूँ वो भी बताऊँगी। ये सिंक मेरा बहुत गंदा हो रहा था, बहुत दिनों से मैंने इसको, बहुत दिनों से नहीं, महीनों से मैं धोना था मैंने तो, लेकिन बस वो हो नहीं रहा था धुलने। आई डोंट नो क्यों नहीं मैं धो रही थी, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली मैं इसको साफ़ कर लूँ। अच्छा, मैं जो स्प्रे करती हूँ ये साफ़ करने के लिए, स्टील साफ़ करने के लिए, वॉशरूम के टैप्स भी एंड शावर एंड एवरीथिंग, आई यूज़ फैल्कन स्टील पॉलिश। इससे चमक जाता है। आप इसको इससे बाथरूम भी साफ़ कर सकते हैं और सिंक भी साफ़ कर सकते हैं। बाथरूम का सिंक बेसिन भी कर सकते हैं, बट मेनली इट्स फॉर स्टील पॉलिश। तो इसको साफ़ करना भी आसान होता है, इतना रगड़ना नहीं पड़ता, बस थोड़े से आप अपने हाथ बचा लें और इसकी खुशबू भी अच्छी होती है और ये फटाफट साफ़ हो जाता है। सो आई थॉट आज ज़रा क्लीनिंग हो जाए। तो आप इससे अपने स्टोव्स भी साफ़ कर सकते हैं, अपने स्टील टैप साफ़ करें वॉशरूम के, किचन के,
इवन वॉल्स, मैं तो वॉल्स पे भी कर देती हूँ। ड्रेन साफ़ कर लें, ड्रेन के ऊपर के जो ढक्कन होते हैं, जितनी भी स्टील की चीज़ें होती हैं, सोप डिशेस जो शावर के नीचे लगी होती हैं, शावर कैप्स, मुस्लिम शावर, मतलब कि क्योंकि आपको पता है वो वाइट निशान आ जाते हैं ना, जंग भी लग जाता है बाज़ घरों में, तो इजीली साफ़ हो जाता है। मुझे ये बेस्ट चीज़ मिली है। पहले मैं रगड़ती रहती थी, कभी ब्लीच डाल रही हूँ, कभी तेज़ाब डाल रही हूँ, उसका शाइन भी ख़त्म हो जाती थी। इससे ये है कि इतना रगड़ना नहीं पड़ता, और सबसे बढ़कर ये है कि इसकी शाइन मतलब शाइनी हो जाता है ये। So this is the best product for cleaning steel stuff I have found, so I'll recommend it. तो ये हो गई फाइनली मेरे सिंक की सफाई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई। ये काम कब से पेंडिंग था। So I don't know, कुछ लाइटिंग ऐसी है, पता नहीं चल रहा है कि इतना शाइनिंग नज़र नहीं आ रहा, बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू इट्स शाइनी क्लीन बहुत मतलब शाइन कर रहा है सिंक मेरा। सो आई एम हैप्पी नाउ, माई क्लीन किचन, अ क्लीन होम इज़ अ ड्रीम होम। सो आई एम ऑन अ वॉक एज़ यूजुअल। मैं अपनी शाम की वॉक पे निकली हूँ, एंड ऑनेस्टली दिस इज़ योर साइन टू गो ऑन वन टू। मौसम इतना प्यारा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एवरीथिंग फील्स सो काम राइट नाउ। वैसे भी जब ग्रीनरी हो आपके अराउंड, हर तरफ हरियाली, तो आप नेचुरली वैसे ही बड़ा फ्रेश फील करते हैं। मेनली आई थिंक यू डोंट जनरली नोटिस हाउ ग्रीनरी अफेक्ट्स योर मूड जब तक कि आप बाहर ना निकलें और इसको फील ना करें, और आप देखें वाकई मूड अच्छा सा हो जाता है। लोग क्यों वॉक्स को इतनी अहमियत नहीं देते, लोग ये समझते हैं कि बस जो मोटा है तो उसको पतला होने के लिए ही वॉक की ज़रूरत है, और हालांकि इट्स नॉट जस्ट फिज़िकल, मेंटली भी, मेंटली इट अफेक्ट्स सो मच। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए वॉक इतनी ज़रूरी है। सच अ गुड वे टू क्लियर योर हेड, स्पेशली इफ़ यू हैड अ लॉन्ग डे, या कोई बहुत थका देने वाला आपका दिन गुजरा है, या आप ओवर थिंकिंग करते रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आप भले ब्रिस्क वॉकिंग ना करें, जैसे कि मैं जो वेट लूज़ करने के लिए एज एन एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉक भी बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं करती थी, वो मैं नहीं कर रही हूँ आजकल। मैं आई डोंट हैव द एनर्जी टू डू इट, बट इट डजंट मीन कि आप घर में बैठ जाएं। आप बाहर निकलें, आप जस्ट स्ट्रॉल करें हल्के, आप जस्ट फील करें अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को। ख्याल में it's a very good time, it's the best time to think, to really think, to be yourself, to be with you, और ये आपकी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी आपके डाइजेशन के लिए, आपके मूड के लिए। And honestly I think walks are the best and the cheapest and the easiest way to freshen up yourself and energize yourself. Anyways, I'm just gonna keep walking and enjoying it. And if you're watching, just go for a walk today, take a walk, and really trust me, you will feel so much better. चलें मैं अपनी वॉक कंटिन्यू करती हूँ। उफ, आसमान देखें, नॉट जस्ट द ग्रीनरी, आप आसमान देखें, सुभान अल्लाह। ये क्या है, ये किस चीज़ के इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, इतने बड़े पत्ते और इतने सॉफ्ट है, वेलवेट की तरह हैं ये। और ये क्या है, इसके अंदर कुछ निकल भी रहा है, पता नहीं, शायद फूल की कौन, ये हाँ, ये गोल गोल, ये क्या है? ओह, ये इसमें से निकला है, पता नहीं किसमें से, शायद इसी का है। इसका तो कच्चा ये है, देखें। हाँ,
तो यही पक्का होगा ना। दिखाएं। ओह माय और वो गॉड, लग गया, गम है, कुछ गम है। चीकू जैसा है लेकिन ये चीकू नहीं है। और ये इधर बड़े भी हुए हुए ये देखें। हाँ ये पक्के यही बनेगा ब्राउन। कितने बड़े इसके पत्ते हैं भाई, वाह भाई सुभान अल्लाह। बस आप देखते जाएं। तो ये जारी है मेरी वॉक और बस आखिर के 5 मिनट हैं। थोड़ा सा मैंने कहा और ढलती शाम के साथ मैं ये सब्ज़ा इंजॉय कर लूँ, खूबसूरती हुस्न अल्लाह ताला का। फिर मगरिब होने वाली है तो हम चले जाएंगे अपने